अंधार करके रखे हैं, जनरेटर कब चालू कीजिएगा? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। और आज एक गृह में गुरु पूर्णिमा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो उपासना महिला मंडल नवादा के द्वारा आयोजित किया गया है। और वहीं मैं आया हूँ और उसका कुछ वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो ये जो आयोजन हुआ और उनके आयोजक हैं, अब मैं उन्हीं के साथ रूबरू हो रहा हूँ और कुछ जानना चाहूँगा। तो दीदी, आप आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और महिला उपासना मंडल के द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। और साथ ही एक प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, लेकिन गुरु क्या है, अगर बढ़िया से जानना चाहें तो कैसे हम जान पाएंगे गुरु क्या है, तो बोल बताया जाए। पहली बात तो कि हमको जानना होगा कि ये गुरु पूर्णिमा आज ही तिथि में क्यों मनाया जाता है। जी। तो ये जो हमारे व्यास हैं, व्यास देव हैं जी, जिनको भगवान का अवतार माना जाता है, जी, तो उन्हीं का जन्मदिन, जी, जो 18 पुराण चारों वेद के रचयिता वेद व्यास, वेद व्यास का। तो हम लोग जो गुरु वेद व्यास का जन्म तिथि मनाते हैं, उसे में अपने अपने गुरु को भी याद कर लेते हैं। जी। तो गुरु की महिमा तो बताना बहुत मुश्किल है, कोई बता नहीं सकता है गुरु की महिमा के बारे में। और सब लोग गुरु दीक्षा लेते हैं कि हम दीक्षा ले रहे हैं गुरु का, लेकिन मेरे सेंस से, समझ से, गुरु ही अपने जन्म जन्म के शिष्य को खोजते हैं। जी, जी, जी। वो गुरु को कोई खोज ही नहीं सकता है। जो भी खोजने की कोशिश करता है, तो गुरु का महिमा ऐसा है कि गुरु अपने शिष्य को जन्म जन्म तक जो लगातार जन्म का रिश्ता है, नाता है गुरु से, तो गुरु ही खोजते हैं अपने शिष्य को, क्योंकि शिष्य के पास उतनी शक्ति ही नहीं है तो गुरु खोजते हैं। जी, जी। दूसरी बात यह है कि गुरु का आदमी अगर फॉलो करे और कर ही नहीं सकता है, गुरु के बातों को मानना बहुत मुश्किल है। जी। उनका आध्यात्मिक जीवन से संबंध है गुरु का, सांसारिक जीवन से। जी। तो आध्यात्मिक जीवन में क्या है कि हम मानव हैं नहीं, हम एक आत्मा है। अच्छा। हम एक आत्मा है, जो आत्मा से हमारा संबंध जुटा हुआ है। जी, जी। और वो आत्मा कितने जन्मों से भटक रही है, 84 लाख से। और अभी भी हम मानव बने हैं। जी, जी। और मानव बने हैं, तो मानव बन के भी अगर हम गलत काम करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे बंधनों में अगर हम जकड़े हैं, तो अभी हमारा अगला जन्म पता नहीं कुत्ता बिल्ली क्या में होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहा जाता है कि मैंने ऐसा कहा गया है कि आखिरी जीवन वृक्ष का होता है। अच्छा। और सबसे अच्छा जीवन मनुष्य का होता है। तो वृक्ष से लेकर के कितने कीटाणु, जानवर, पंछी, कुत्ता, बिल्ली बनने के बाद हम मनुष्य बने। और मनुष्य बने अभी भी हम अपराध ही करेंगे, तो फिर अगला जन्म पता नहीं क्या होगा।
जी जी जी। और ऐसा कहा जाता है, जैसा कि गीता के बारे में बोलते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि भगवान किसी को भी जन्म और एक बार धरती पर आता है, फिर भगवान उसको छोड़ देते हैं जीव को। और जीव जो है अपनी इच्छाएं से ही हर जन्म को लेता है। जैसा उसका मनोभूमि रहता है, जैसा उसका चेतना रहता है मरते समय, उसी तरह से उसका जन्म होता है। अगर हमारा चेतना रजोगुनी है तो हम रजोगुनी पैदा होंगे, अगर तमोगुनी है तो तमोगुनी होंगे, अगर सतोगुनी है तो हम साधु संत बन के पैदा होंगे। ऐसा है। तो गुरु का महिमा हम अपने वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और गुरु का सेवा का दो ही ये है रास्ता है, एक बपू सेवा, एक वाणी सेवा है। जी जी। अगर हम वाणी सेवा करते हैं तो हमारा वाणी सेवा का मतलब कि हम जो हमारे गुरु बता दें उसी रास्ते पर चलें। और जी, बपू से ना सेवा माने होता है कि अपने शरीर, अपने गुरु का शारीरिक सेवा करें, जैसे कपड़ा धोना है, हाथ पैर करना है, इतना बात। तो गुरु का हम लोग अगर केवल गुरु की वाणी का ही कोशिश करेंगे जी जी। सेवा करने का, ठीक। तो गुरु का बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि गुरु हम लोग रास्ता बताते हैं। बिल्कुल। बिना गुरु रास्ता नहीं बताएंगे तो हमारा रास्ता बनेगा नहीं। अपने मन से ही, अपने चेतना के अनुसार हम अपना जीवन बनाएंगे। तो कहा हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको नागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके नागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। इसका मतलब क्या होगा दीदी? इसका मतलब हुआ कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। ठीक। हमको पता नहीं कि हम पहले किसका पैर छुए, जी। और हम पेशो पेश में हैं कि हम गुरु को या गोविंद को पैर छुए। लेकिन जो गुरु हैं वो बताएंगे कि तुम गोविंद का पैर छुए। अच्छा। मेरा पैर नहीं छुके, हम तो पेशो पेश गुरु तो हमारे देवता ही हैं, भगवान ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान अगर खुद खड़े हैं तो हम किसको पैर छुए? तो गुरु का काम है भगवान को दिखा देना। इसका अर्थ है कि गुरु का अर्थ है कि हमको भगवान के निकट तक पहुंचाना है। पहुंचाना। इसका अर्थ यही है। जी जी। क्योंकि भगवान को निकट जाने के लिए जब तक गुरु की बातों का, जब गुरु के उपदेश का हम नहीं मानेंगे तब तक हमारा वाह। कल्याण नहीं होगा। जी जी। बहुत बहुत आपने बोलखिन गुरु के बारे में दीदी। तो दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन हम भारतवर्ष ही क्यों कहें, पूरे विश्व में जहाँ भी गुरु परंपरा है, जहाँ भी सनातन संस्कृति की झंडा पताका लहर रहा है, वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि गुरु पूर्णिमा हम दिल से ही मना सकते हैं, गुरु का सम्मान करके मना सकते हैं। फिर ये आयोजन क्यों? क्या यह आडंबर को नहीं दर्शाता है कि हम गुरु के नाम पे आडंबर कर रहे हैं? तो आइए इस सवाल का जवाब हम जानते हैं जाने माने अधिवक्ता श्री नरेंद्र प्रसाद शर्मा जी से। हाँ, श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी से। और ये नवादा जिला के हैं और बहुत जाने माने अधिवक्ता हैं। तो उन्हीं से ये सवाल है और यह जवाब हम जानना चाहेंगे, कम शब्दों में अधिक लोग समझ लें। जी। प्रश्न जुड़ा है गुरु के प्रति जो हम आज का कार्यक्रम रखते हैं, क्या ये आडंबर है या अथवा गुरु के प्रति एक निष्ठा है? तो ये दोनों की स्थिति में हमारे भावनाओं पर निर्भर करता है। यदि हमारे जीवन में सब कुछ केवल दिखावा ही दिखावा है हर एक कार्य में, तो एक्चुअली हमने गुरु तत्व को समझा ही नहीं। गुरु के प्रति मेरा अभी कोई सम्मान हुआ ही नहीं है। मेरे जीवन में गुरु अभी स्थान नहीं पा सका है। हम गुरु के नाम पर आडंबर कर रहे हैं। लेकिन जब हम गुरु तत्व को समझ लेंगे तो ये सारे आयोजन गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है, ये आडंबर नहीं है। ये हुआ गुरु के प्रति नमन, गुरु के प्रति
उन सम्मान अपना प्रकट करना, और सबसे बड़ी बात है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना कि तुमने मेरे मार्ग को, जीवन के मार्ग को प्रशस्त किया है, उज्ज्वल मार्ग की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का हमको आपने मार्ग बता दिया। और अब मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं अब उस पर गुरु के बताए हुए जो उन्होंने बताया मार्ग, उस पर चल करके हम अपना जीवन सार्थक बनाएं, इस जीवन को पूर्णता प्रदान करें। फॉर व्हाट वी हैव कम हियर ऑन दिस अर्थ, क्यों हम इस धरती पर आए, मैं हूँ कौन, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, इन तमाम प्रश्नों का अपने जीवन में समाधान ढूंढें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसके पीछे हमारे गुरु की भूमिका है और उस गुरु की के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं वर्ष में एक बार। जी, आपने बहुत बढ़िया बात कहलखिन। और एक प्रश्न और आखिरी प्रश्न, वकील साहब, हमारे मन में एक प्रश्न है, वेद, सनातन संस्कृति या सनातन में दो महत्वपूर्ण गुरु की चर्चा आती है। ऐसे तो अनेकों गुरु हैं, ये तो गुरुओं का देश है, लेकिन गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र यानी शुक्राचार्य, ये दो गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये दोनों जो गुरु हैं अपने अपने शिष्यों के दो विपरीत पाठ पढ़ाते हैं। तो या तो हमको सोचने देखने में गलत है या क्या वास्तविकता है, हम आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा है कि हमारी संस्कृति में इसका एक इतिहास है, पौराणिक कथा है, और हमें जानना होगा कि ये दो गुरु आखिर हैं कौन। जी, सबसे पहले तो ये जाने कि गुरु आखिर ये किनके हुए। जी, जब कोई है तभी कोई किसी का गुरु होगा, तो पहले जाने कि कौन है जिनके ये गुरु हैं, चाहे वो बृहस्पति हो चाहे शुक्राचार्य हो। जी, शुक्राचार्य किनके गुरु हैं, तभी इसका, और ये बृहस्पति किनके गुरु हैं, जब ये जान जाएंगे तो जवाब स्वतः मिल जाएगा। जवाब ये है कि गुरु के रूप में असुरों और देवों की दो संस्कृति हमारे संस्कृति में बताया गया। जी, 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 देव संस्कृति और असुर संस्कृति। असुर संस्कृति, एक है आर्य और एक है अनार्य। ये दो संस्कृति हमारे पौराणिक भारत में, प्राचीन भारत से ही चला रहा है। और इसी को ये इसलिए हुआ कि हमारे जीवन में दो शक्तियाँ कार्य करती हैं। दो शक्तियाँ, एक है प्रकाश और एक अंधकार, एक है ज्ञानता, एक है ज्ञान, एक है जो उच्च विचार हैं और एक निम्न विचार हैं। ये दो शक्तियाँ कार्य करती है, एक है सत्य और एक है मिथ्या। ये दोनों शक्तियाँ के दोनों प्रतिनिधि हैं। जी, जो सत्य पथ है वो उसका प्रतिनिधि हैं बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। और जो असत्य पक्ष है, जो असुर संस्कृति के हैं, उनके प्रतिनिधि हैं हमारे शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य। तो ये दो बात, तो इससे ही पता चल गया कि दोनों मार्ग ही अलग अलग है। जी, एक देव संस्कृति है और एक असुर संस्कृति है। अब दोनों की बात ये है कि कौशिक ऋषि के दो पत्नियां थी, दीति और अदिति। एक से जो अदिति थी, उनके जो पुत्र हुए वो देवता कहलाए। जी, जी, और जो दीति थी, उनके जो पुत्र हुए वो असुर कहलाए। जी, और ये सारे असुर जो थे अंधकार में जीना पसंद करने लग गए। जी, और ये इन्होंने रसातल, इन्होंने पतन मार्ग अपना लिया। और जो अदिति के पुत्र थे देवता, इन्होंने स्वर्ग का मार्ग लिया। अच्छाई दोनों का। के अच्छाई के, दोनों के अलग अलग मार्ग हो गए, दोनों के अलग अलग गुरु हैं। अब इन दोनों के गुरुओं के प्रति आप क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है कि
गुरु जब प्रकाश की ओर चलते हैं तो फिर एक अपने शिष्य को नकारात्मक चीज गुरु शुक्र बता रहे हैं और गुरु बृहस्पति सकारात्मक, स्वाभाविक है। और जबकि दोनों महादेव के नज़दीक पहुंचते हैं, फिर हमको समझ में नहीं आता कि दो पहुंचते हैं महादेव के नज़दीक दोनों और कार्य दोनों विपरीत करते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि दो शक्तियाँ एक साथ कार्य कर रही है, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक और सकारात्मक। ये दोनों शक्तियाँ शुरू से हैं, प्रारंभ से हैं, आदि से हैं, अंत तक रहेंगी। जी, जब जी। ये दोनों शक्तियाँ मिल जाएंगी हम्म, तब फिर से एक बार धरती का, हाँ जी 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 फिर से तब मानव के अंदर ये दोनों वृत्तियाँ हैं, जी, ये दोनों प्रतीकात्मक हैं। हाँ, हाँ। और ये दोनों हमारे अंदर, हम्म, और जब हमें एक अच्छे शिक्षक मिलते हैं तो वो बृहस्पति है, और जब हमें बुराइयों को ढकेलने वाले गुरु मिल जाते हैं ऐसे जो, जी जी तो वो शुक्राचार्य है, जी, वो शुक्राचार्य हैं। दोनों शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। मैंने ये बात पहले ही कही। जी जी। एक और अंतिम प्रश्न करना चाहते हैं प्रश्न आपका? जी, वकील साहब, मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ जो रामायण काल से रामचरितमानस में उद्धृत है कि युवराज अंगद जी और युवराज मेघनाद आदि असुर राजकुमारों ने गुरु शुक्राचार्य से ही शिक्षा लिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिर्फ अंगद जी देखे वो राम जी के साथ दे रहे थे, सत्य के साथ दे रहे थे, और बाकी तो वो असुर थे तो वो अपना कार्य में ही लिप्त थे। लेकिन शिक्षा तो गुरु शुक्र ही दोनों के दिए, फिर इनमें सकारात्मकता का मैंने देखा गया और बाकी लोगों में तो वही प्रवृत्ति जो उनका है वही देखा गया। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, क्लियर। देखिए, ये जो है दोनों शक्तियाँ, पहले मैंने कहा कि व्यक्ति के अंदर दोनों शक्तियाँ एक साथ रह रही है जी और हमारी प्रकृति के अनुसार जी जी वो किसी, उसकी मात्रा कम हो सकती है, किसी की सतोगुण की मात्रा अधिक हो सकती है, तमो की मात्रा अधिक हो सकती है। जब तमो की मात्रा मेरे अंदर होगी तो शुक्राचार्य प्रभावित होंगे, और जी। जब हमारे यहाँ सतों की मात्रा अधिक होगी तो ये बृहस्पति हमारे प्रभावित होंगे। जी। तो ये दोनों शक्तियाँ हैं। अब इनके जो शिष्य हैं, जी अब दोनों शक्तियों में, दोनों की शक्तियाँ जीवन के लिए आवश्यक है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। दोनों मिलाकर के ही जीवन पूर्ण हो सकता है। अच्छा दोनों अगर नहीं हो, जैसे सोना, जी सोना तभी आभूषण बनेगा जब उसमें कुछ मिलावट किया जाए। हाँ, शुद्ध हाँ। सोना कभी आभूषण नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले सर, सही बोले। उसमें मिलावट डालना होगा, तो बिना उसका सौंदर्य में पूर्ण निखार आएगा नहीं। हमारे जीवन में भी दोनों शक्तियाँ अगर नहीं होंगी, जैसे मान लीजिए कि हम बुद्ध मार्ग पर चलें, बिल्कुल लेकिन बुद्ध की शक्ति मेरे अंदर नहीं हो, लेकिन केवल उनका विचार के साथ हम बुद्ध भगवान हैं, हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। जी जी उनकी शक्तियाँ तो मेरे अंदर है नहीं। रास्ते में हमें कोई मिल गया जो आतंकवादी है, जी जी तो हम उसका मुकाबला क्या कर सकते हैं? बुद्ध के पास तो शक्ति आती तो अंगुली माल भी रुक गया। बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए। मेरे अंदर तो वो शक्ति है नहीं, हाँ हाँ तो मेरे अंदर वो शक्ति भी आई नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई हम तो अशांति नहीं चाहते, तो वो क्या करेगा? मेरा तो मर्डर कर ही देगा। जी 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 सर। तो हमको तो जीवन में दोनों शक्तियाँ अपनानी होगी ना, कि अपना बचाव कैसे करें। जब बचाव कैसे करें, इसके लिए हमको तो आसुरी शक्तियाँ भी अपने अंदर लानी होगी। लेकिन ये क्या होगा? रचनात्मक कार्यों के, ये कहाँ होगा? बचाव पक्ष के लिए। ओ मैंने जो आश्रय शक्ति हो वो बचाव पक्ष के लिए हमें यूज करना है, और कंस्ट्रक्टिव करना है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम खेत में किसान जब हल चलाता है, ये आसुरी कार्य है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, जीवन देता है। जीवन देता है। हाँ सही बोले सर। धरती पे वो कितना, बोलिए कितना ये छुरीदार हल चला रहा है, धरती की
की छाती चीर रहा है। देखने में कितना क्रूरता है, क्रूरता है, निर्दयता है। लेकिन नहीं, ये जो है इसके अंदर आसुरी नहीं है, ये क्या है, ये सात्विक प्रवृत्ति है। सात्विक प्रवृत्ति। अच्छा, जब ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो जी। ये तमोगुण या आसुरी शक्ति उसके लिए आवश्यक है, जी जी, उसके बिना होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। कोई लोहार बढ़िया से बढ़िया अस्त्र तभी बना सकता है जो अग्नि में तपाना उस जान जाए, जान गया। जी जी, हाँ तभी बड़ा से बढ़िया हथियार बना सकता है। हाँ? जी नहीं तो नहीं बना सकता। जी 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 सर, बहुत सुंदर जवाब मिला सर। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और एक गायत्री साधक बैठे हुए हैं और उनसे मेरा कुछ प्रश्न होगा। अब चलते हैं उनके पास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यज्ञ क्या है, इसके बारे में कुछ बताया जाए, हमारे दर्शकों को समझाया जाए कि किसी भी कालक्रम विलंब हो रहा है, 5 मिनट कालक्रम होके। यज्ञ एक साइंटिफिक है। यज्ञ से बहुत लाभ मिलता है। हमारे परम पूज्य पंडित राम शर्मा आचार्य गुरुदेव घर घर तक यज्ञ के परंपरा को फैलाने का निर्देश दिया है। आज पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में घर घर यज्ञ करने की परंपरा की सलाह दी है और वह कार्यक्रम शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में चल रहा है। यज्ञ क्यों जरूरी है? हाँ। यज्ञ एक साइंटिफिक है। यज्ञ जो हम खाते हैं, जो हम अग्नि में डालते हैं, अग्नि देव अनेक देते हैं। यज्ञ की परंपरा को आज लुप्त होते जा रहा है, लेकिन यज्ञ ऐसी एक शक्ति है कि यज्ञ में जो हम डालते हैं वो प्रभु अनेक जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जग से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। यज्ञ का स्थान हमेशा ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। इस यज्ञ में हम जो आहुति देते हैं दूध का, अन्न का, ये तो बर्बादी है। अगर इसको हम बचावे तो ना जाने कितने लोगों को भोजन हो सकता है। ये क्या जरूरी है? मैंने ये जरूरी है। क्यों? यज्ञ के में हम जो अन्न डालते हैं, जी। यज्ञ देव अग्नि देवता उसके प्रकोप से अनेक अन्न पैदा करते हैं। जी। हमने पहले उदाहरण में दिया है, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान जग से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान जग का। जग में जो हम आहुति के रूप में प्रदान करते हैं, जो डालते हैं, अग्निदेव उस परंपरा को निभाते हुए अनेक पैदा करते हैं। आज हजारों, अगर हम एक अन्न पैदा करते हैं, जी जी, एक अन्न अगर डालते हैं तो उसके बदले में अनेक अग्नि देवता हमें प्रदान करता है। और आज संसार भी यज्ञ पर ही टिका हुआ है। जी जी, तो क्या यज्ञ सभी को करना चाहिए? हाँ, यज्ञ सभी को करना चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों को? हाँ, गुरुदेव हमारे पंडित राम शर्मा गायत्री मंत्र को लुटा दिए हैं। जी। पुरुषों के लिए साथ साथ नारियों को भी उतना अधिकार दिया है। पहले नारी को गायत्री मंत्र जपने पर प्रतिबद्ध था, जी। लेकिन हमारे गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य ने बोला नहीं, नारियों को भी गायत्री मंत्र जपना उतना ही जरूरी है जितना पुरुषों को। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर जवाब सुन करके। दोस्तों, अब दीप कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अब मैं उधर लिए चलता हूँ। अब उपासना महिला मंडल के संस्थापिका दीदी से एक वेद मंत्र सुनना चाहेंगे। तो दीदी, एक वेद मंत्र जो इच्छा हो बोला जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस गृह में अनेकों गायत्री साधक आए हुए हैं और उनसे विचार लेना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं यज्ञ क्यों जरूरी है।
हर शुभ कार्य में यज्ञ होता है। तो यज्ञ में तो क्या होता है, अन्न की बर्बादी होता है, दूध की बर्बादी होता है, और ना जाने घी धन सबको जला दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? ये तो मिथ्या है। अगर इसी किसी को खिलाया जाए तो उसे पोषक तत्व मिलेगा। तो ये सब आहुति दे के बर्बाद करना मैंने कुछ समझ में नहीं आता है। तो भैया इसी पर प्रकाश डालेंगे कि यज्ञ क्या है, ये सब क्या जरूरी है। यज्ञ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यजन धातु से हुआ, जो वैदिक ऋचा कर्मकांड के यजुर्वेद से लिया गया है, जिसके अंतर्गत एक तत्व को दूसरे तत्व से मिक्स करने के बाद एक तीसरे तत्व का निर्माण होता है। केमिस्ट्री के अंतर्गत ये बातें आई है कि यदि हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं किसी तत्व का, तो वो तीसरे तत्व में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम और कॉपर को मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या अगर ऑक्सीजन के 1 परमाणु संख्या से मिक्स करते हैं तो जल की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से अनेक प्रकार के जड़ी बूटियों को जलाने के बाद वह वायुमंडल में जो गैस जाती है, उन गैसों में विभिन्न प्रकार के गैस मिश्रित होते हैं, जिसमें सुगंधित जड़ी बूटियों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। और वह विभिन्न प्रकार के वैसे गैस जो वायुमंडल में विषैले गैस के रूप में हैं, उनकी आणविक परमाणु संख्या को निरस्त करते हुए एक अच्छी परमाणु संख्या का निर्माण करती, जो जल के रूप में और पृथ्वी पर वह जल वृष्टि बादल के रूप में करता है, जिससे H2O का निर्माण होता और वह पृथ्वी पर जल के रूप में बदल जाती है। इससे पेड़ पौधा जन्म लेते हैं, मानव जीव जंतु इससे पुष्ट होता है। यही यज्ञ का तात्पर्य है। दूसरा, धार्मिक दृष्टिकोण से यज्ञ का अर्थ होता है त्याग, संगतिकरण और दान। हम कोई मनुष्य अगर बीमार है, कमज़ोर है, तो उसको अपना सहयोग करें। संगतिकरण इसका अर्थ है अपने आप में भावनात्मक मिलन की भाव को रखें। तीसरा में दान, हम अगर कोई वस्तु किसी को ज़रूरत है उसको दान में दे दिए बिना मूल्य का, तो वो आदमी आगे चल करके अपने से अभावग्रस्त व्यक्ति को वह भी दान करने की इच्छुक होगा, जिससे पृथ्वी पर एक दूसरे से तारतम्य बिठाते हुए सहयोग, सहकार और समर्पण का भाव जब करेंगे तो देव शक्तियाँ मानवीय सभ्यता संस्कृति में बदल करके भारतीय संस्कृति को जन्म देगी। यही यज्ञ का मूल अर्थ है। जैसे आज पर्यावरण प्रदूषित है, उसे समाप्त करने के लिए इस प्रदूषण को लार्ज स्केल पे अगर घी, मुनक्का, छुहारा, अर्घ, चंदन, तुलसी का पत्रा, तुलसी की जड़ें, पीपल की समझा, आम की समझा, लकड़ियाँ, बेल की, मदार की और चिरैता की, चिरचिरी का, जिसे अपामार कहते हैं, इन सारी जड़ी बूटियों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब वायुमंडल में जाता है तो दूषित वायु को निरस्त करती है और पृथ्वी पर यह एक अच्छी वायु का निर्माण होता है, जिसकी परमाणु संख्या सूक्ष्म रूप में बदल करके मानव के फेफड़े में जा कर के श्वास नलिका से और उसके अंदर के विषैले कीटाणुओं को समाप्त करती है, जो प्राचीन काल में जगोपैथ के रूप में जाना जाता था, जिसके प्रधान साइंटिस्ट प्राचीन काल में ब्रह्म काल में थे। उनका नाम था अथर्वा और अंगिरसा। ऐसा महसूस होता है कि ये अथर्वा और अंगिरसा की प्राण तत्व किसी न किसी रूपों में डार्विन और न्यूटन के रूप में परिणत हुआ पृथ्वी पर, और ये विकासवाद का सिद्धांत पैदा किया, जिसमें ये बातें आती हैं कि यदि हम 1 केजी कोई तत्व जो सूखा रूप में है उसको हम जलाते हैं, तो वह पहले द्रव, तरल और गैस के रूप में बदल करके पृथ्वी पर एक सुख सम्मिलित जलवाष्प का कण की वर्षा करती है। ये यज्ञ का मूल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्ण विश्वविद्यालय में साइंटिफिक रीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत से संपूर्ण विश्व के विभिन्न कंट्रीजों के वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध कर दिया गया, जिसके प्रधान ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य, अमल कुमार दत्ता, डॉक्टर प्रणव पांड्या, डॉक्टर चिन्मय पांड्या, इस प्रकार के सारे वैज्ञानिकों ने जड़ी बूटियों को जला करके उसकी गैसीय
संख्याओं को ज्ञात किया कि कौन कौन सा जड़ी बूटी में कितनी कौन सा गैस परमाणु संख्या है जो प्रकृति को भूक्षरण से रोकती है और वायुमंडल में विषैले गैसों को काटती है। ठीक भैया, बहुत सुंदर जवाब भैया। और जो लोग यह प्रश्न उठाते हैं सनातन संस्कृति पे, शायद इस वीडियो के माध्यम से उनको जवाब मिल गया होगा कि अन्न, दूध, जड़ी बूटी को आहूत देने से ये बर्बादी नहीं है, ये प्रकृति की शुद्धता का एक साइंटिफिक जबरदस्त तरीका है। अन्न, दूध, जड़ी बूटी और घी में विभिन्न प्रकार के वैसे गैस पाए जाते हैं जलने के बाद रासायनिक अभिक्रिया जब अग्नि के साथ कराई जाती है, जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत में पदार्थ का 3 रूप होता है, ठोस, तरल और गैस। तो गैस रूप में बदल करके वायुमंडल में जा कर के पूरे प्रकृति के विषैले परमाणु संख्या को काट देती है और शुभ परमाणु संख्या में बदल देती है। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, ग्रामवासी, आप लोगों से निवेदन है कृपया इस स्थली पर हम लोगों ने जो यज्ञ किया वह कुंडीय यज्ञ हुआ। अब हम लोग बीच में करेंगे। चलिए एक दरमानी दल लीजिए, सबसे ऊपर छिड़किए, छिड़किए तो हाँ यही तो ओम पवित्र परितोला सर्वावस्थान तो माचिस भी नहीं है छोटी पुनातु पुण्यकाक्षा पुनातु। चलिए आप लोग बोलिए, बेटा माचिस लेके आप लोग बोलिए। लगा हुआ ऑपरेशन लगा हुआ देख रहे हैं। पालन करेंगे। ओम सरस्वती अनुशासन पालयन्ति। हम सरस्वती के अनुशासन का पालन करा करके उसकी परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे। इसमें क्या क्या पाएगा? हाँ, वैसे हम इस तेल को जला करके इसके जो परमाणु संख्या उसको ज्ञात करेंगे। वैसे परमाणु संख्या शांति विद्यालय में साइंटिफिक विभाग में हम बैठ करके देखे प्रयोग, जला करके गैस निकला और सब प्रज्वलनी में गया और जिसका का जो प्रकृति का जिस गैस का उसमें जमा होती चला गया। मैं वहाँ देखा हूँ वैज्ञानिकों के साथ। ठीक उसी प्रकार से मुझे विज्ञान की तरफ जीना है। क्या जीना है? जैसे हमारे माता पिता मेरे लिए अपने कम रोटी दूध खाए, हमको ज्यादा खिला, बउआ है इसको दूध ज्यादा दो, इसको मिठाई दो। मिठाई नहीं देते, क्या देते थे? मिठाई। पर हमारा कर्तव्य है हमारी आदमी की को प्रदान केवल अपने बच्चों को नहीं, जहाँ मेरा बच्चा रहता है, आपका बच्चा रहता है दूसरे जगह, वहाँ उसका माता पिता भाई को जो उसका बगल में रहने वाला साथी। अभी आप पेड़ पर जाएगी, आपका बाइक गिर जाए तो आपका बेटा या पति जाएगा उठाने के लिए? नहीं। देव हमें जीवन जीना सिखाए। हे अग्निदेव, आप मुझे जल की आपूर्ति करें। हे अग्निदेव, आप हमें जीवन में प्रकाश बांटें। हे अग्निदेव, हम आपके तरह जीना सीखें और त्याग मैं जीवन जीते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? स्वाहा करेंगे।
सविता पावनी बना दो बेटे सविता निर्मली बना दो बेटे सविता निर्मली बना दो बेटे सविता एक चीज को मानो तेरा पूरी नंतरी जगत में तुझे ज्योति करता एकाल के काल अन्नाधीश्वर पावनी बना दो देव सविता पावनी बना दो देव सविता योगियों के शुभ मार्गदर्शक कल्याण के संसारी संस्था हरिपाल किसी का जो हम पावनी बना दो देव सविता पावनी बना दो छत को दीपक के पास लाने का विवाह किया जाएगा। वहाँ से छत आप छत फूले लो छत हाथ ऐसे करिए। एक माँ धूप देती है, सभी लोग हम लोग ऐसे करते हैं। अरे यहाँ लिखिए, अरे यहाँ दिया क्यों बोल रहे हो? हमारा शरीर तो आसक्तों से बना है। शीती जहत भावक गगन तनीरा अपन अधम शरीरा। टोटल रामायण की हर पंक्ति विज्ञान केवल इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब रामायण इंग्लिश में भी लिखा है। समझिए, कविता की भाषा में इसलिए दिया गया कि सभी लोग रख रहे हो और मनोरंजन में विज्ञान पर ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री नमः। सभी लोग स्वाहा करिए अपने अपने चित्त में। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप यहाँ बैठिए। आप किनका वीरेंद्र जी का आप अपना नाम क्या है? वीरेंद्र जी आप आइए, आप फोटो बनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय श्री मनोज बाबू जो संगीत के प्रकांड विद्वान हैं, ये 4-5 जिले तक में आचार्य के रूप में गाया करते हैं। उन्हें परम आदरणीय उर्मिला जीजी जी जो मातृसत्ता के रूप में हैं, वो महिला मंडल सप्तऋषि मंडल के हिरोपात्री हैं, वो इन्हें एक पुस्तक धार्मिक यथारूप गीता भेंट कर रही हैं। जो डॉक्टर श्री रनक की जो रेलवे विभाग के विख्यात छात्र हैं, उन्हें जिसके मैदान में चलिए बहुत अच्छा गायत्री परिवार के प्रचारक एवं कर्मकांड जो आप लोग के बीच में आ रहे थे। श्रीमद् भागवत गीता वितरण कार्यक्रम बोलिए। आवाज नहीं आ रहा उसमें। मैं गीता का पाठ अवश्य करूँगा। जी जी चलिए आप किस बुक का पाठ करेंगे आज से? आज से मैं गीता का पाठ हर रोज करूँगी। जरूर 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 पानी बैठो। चल हाँ चलिए वहाँ आइए। ये कौन सा बुक हाथ में दी जा रही है? गीता इसे क्या करनी है? पढ़ाई किन रूप में? धार्मिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में? जो मैं समझ में आए धर्म विज्ञान के क्षेत्र दोनों दोनों लगेगा ना। दोनों। वैज्ञानिक भी है, धार्मिक भी है। क्या श्रीमद् भागवत गीता में विज्ञान और धर्म दोनों में होता है? हाँ जी हाँ क्या अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को निखार बना सकती है? हाँ, कोशिश करेंगे। जी ताली बजाएं। जी ये कौन सा किताब आपको दी जा रही है? हाँ, मैं गीता के पाठ अवश्य पढ़ूंगा। ये अच्छी पुस्तक है, इससे पाठ करके आप अपने जीवन को बदल सकती हैं। प्रत्येक घरों में गीता का पाठ होना चाहिए ना, नित्य होनी चाहिए। हीरा को साथ दे करके मंदिर बैठाइए। क्या तुम किस क्लास में पढ़ती हो?
आप किस क्लास में पढ़ती हो? 11वीं। क्या गीता का पाठ करना उचित है? जी है। क्या अपने जीवन में गीता के शब्दों को उतार सकेगी ना? आप संकल्प लेती हो ना? हाँ हाँ जोरदार ताली से स्वागत।